हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा और यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है ईद उल फितर, जो कि मंडे को आ रही है। मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो ईद को मनाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ईद उल फितर। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम्स सेलिब्रेट द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ ईद एवरी ईयर। मुस्लिम्स यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग, ठीक है। सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं। द रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, फेस्टिवल का मतलब त्योहार, ऑफ काके की ईद, एवरी ईयर यानी कि हर साल या फिर हर वर्ष। ठीक है, मुस्लिम सेलिब्रेट द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ ईद एवरी ईयर यानी कि मुस्लिम लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हर साल ईद के धार्मिक त्योहार को मनाते हैं। दिस स्पेशल डे मार्क्स द एंड ऑफ रमादान, अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। दिस यानी कि यह है स्पेशल डे यानी कि खास दिन। मार्क्स, मार्क्स करता है यानी कि चिन्हित करता है, पॉइंट करता है। द एंड, एंड क्या होता है? अंत। ऑफ का मतलब काके की रमादान। ये एक मंथ होता है जिसे हम रमजान भी कहते हैं। ठीक है, अ मंथ यानी कि एक महीना, ऑफ काके की। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? व्रत या फिर उपवास जिसमें हम खाना नहीं खाते हैं। एंड और प्रेयर यानी कि प्रार्थना। तो मीनिंग समझते हैं। दिस स्पेशल डे, यह खास दिन, मार्क्स द एंड ऑफ रमादान, रमादान के अंत को चिन्हित करता है। रमादान यानी कि रमजान का जो महीना होता है उसका जो एंड होता है वो ईद का दिन होता है। अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, एक महीना जो व्रत और उपवास और प्रार्थना का होता है। ठीक है, ऑन ईद people come together to enjoy a festive meal and share the joy of the occasion. On का मतलब पर, ईद यानी ईद पर, people यानी कि लोग, come together, come यानी कि आते हैं, together का मतलब एक साथ, to enjoy, to का मतलब के लिए है यहाँ पर, और enjoy करना, मजा करना या फिर आनंद लेना। यानी कि एक, फेस्टिव मील, फेस्टिव यानी कि त्योहार, और मील का मतलब आहार या फिर भोजन। ठीक है, एंड और शेयर द जॉय ऑफ द ओकेजन, शेयर यानी कि बांटना, तो बांटते हैं। द जॉय, जॉय यानी कि आनंद, ऑफ काके की द ओकेजन, ओकेजन यानी कि अवसर या फिर मौका। मीनिंग समझते हैं। ऑन ईद यानी ईद पर, पीपल कम टुगेदर, लोग एक साथ आते हैं, टू एंजॉय अ फेस्टिव मील, एक त्योहार के आहार का मजा लेने के लिए, त्योहार में जो हम अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं उसका मजा लेने के लिए। एंड शेयर द जॉय ऑफ द ओकेजन, और इस अवसर का, इस मौके का जो आनंद होता है उसको बांटते हैं। ठीक है ना। The tradition of celebrating Eid was started by the Prophet Muhammad in Makkah. The tradition, tradition का मतलब होता है परंपरा, रीति रिवाज। ठीक है, ऑफ का के की सेलिब्रेटिंग यानी कि मनाना, ईद, वॉज यानी कि था, स्टार्टेड शुरू किया गया, बाय के द्वारा, प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर या फिर नबी। ठीक है, मोहम्मद, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद। इन यानी में, मक्का, मक्का एक शहर का नाम है, मक्का मदीना। ठीक है ना, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। तो मीनिंग समझते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग ईद यानी कि ईद
मनाने की जो परंपरा है वॉज स्टार्टेड बाय द प्रोफेट मोहम्मद, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा शुरू की गई थी इन मक्का यानी कि मक्का में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिलीफ द प्रोफेट मोहम्मद अराइव्ड इन मदीना ऑन दिस डे। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार। टू बिलीव, यहां पर टू का मतलब है के, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, भरोसा या फिर यकीन, है ना। तो विश्वास के अनुसार द प्रोफेट यानी कि जो पैगंबर साहब थे मोहम्मद, अराइव्ड आए थे या फिर पहुंचे थे, इन यानी में मदीना, मदीना में वो उस दिन पहुंचे थे। ऑन पर दिस डे, इस दिन। मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट इवेंट, मेकिंग इट यानी कि बनाते हुए, इट यानी कि इसे, और यानी कि एक, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है महत्वपूर्ण, और इवेंट का मतलब घटना। ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। अकॉर्डिंग टू बिलीफ यानी कि विश्वास के अनुसार, जैसा विश्वास किया जाता है उसके अनुसार द प्रोफेट मोहम्मद यानी कि जो पैगंबर साहब थे मोहम्मद, वे आए थे, अराइव्ड इन मदीना, वो मदीना में आए थे, मदीना में पहुंचे थे, ऑन दिस डे, इस दिन पर। ठीक है। मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट इवेंट, इसे एक महत्वपूर्ण घटना बनाते हुए। ठीक है। The excitement for Eid begins with the start of, the excitement क्या होता है उत्साह। ठीक है। उत्साह भी कह सकते हैं इसको, हर्षोल्लास भी कह सकते हैं। फॉर के लिए, ईद, बिगिंस शुरू होता है, बिगिन का मतलब क्या होता है शुरू होना, तो शुरू होता है विद यानी के साथ, द स्टार्ट, स्टार्ट यानी कि शुरुआत, या फिर इसे हम आरंभ भी बोल सकते हैं, ऑफ का, के, या फिर की, रमादान। एज पीपल ईगरली वेट फॉर द सेलिब्रेशन, एज का मतलब यहां पर है क्योंकि, पीपल यानी कि लोग, ईगरली, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से या फिर बेसब्री के साथ, वेट करते हैं यानी कि इंतजार करते हैं, फॉर के लिए, द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। द एक्साइटमेंट फॉर ईद यानी ईद के लिए उत्साह, बिगन्स शुरू होता है विद द स्टार्ट ऑफ रमादान, रमादान का जो महीना होता है, रमजान का जो महीना होता है उसकी शुरुआत के साथ ईद की जो एक्साइटमेंट होती है वो शुरू होती है। एज क्योंकि, पीपल ईगरली वेट फॉर द सेलिब्रेशन, क्योंकि जो लोग होते हैं वो बेसब्री के साथ उस उत्सव का इंतजार करते हैं। ठीक है ना। Women begin preparing their dresses, bangles and accessories while men get ready with traditional kurta and pajamas। ठीक है। वुमेन यानी कि औरतें, महिलाएं या फिर स्त्रियां, बिगिन शुरू करती हैं या फिर शुरू होती हैं, प्रिपेयरिंग देयर ड्रेसेस, प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना, तैयार करना, देयर यानी कि उनकी, ड्रेसेस यानी कि पोशाक, बैंगल्स यानी कि चूड़ियां, एंड और एसेसरीज का मतलब होता है सामान, कोई भी दूसरा सामान। ठीक है ना। वाइल मैन गेट रेडी, यहां पर जो वाइल है ना इसका मतलब है जबकि। ठीक है। मैन यानी कि आदमी यानी कि पुरुष, गेट रेडी, गेट यानी कि होते हैं, रेडी का मतलब तैयार, विद के साथ, ट्रेडिशनल कुर्ता एंड पजामाज, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, कुर्ता एंड और पायजामा। मीनिंग समझते हैं। वुमेन बिगिन प्रिपेयरिंग देयर ड्रेसेस, जो औरतें होती हैं वो अपनी पोशाकों को तैयार करना शुरू करती है, बैंगल्स यानी कि चूड़ियों की तैयारियां करती हैं, एंड एसेसरीज, और जो भी छोटा मोटा जो सामान होता है वो एसेसरीज में आता है ना,
उन सब की वो तैयारी करना शुरू करती है। वाइल जबकि मैन गेट रेडी आदमी तैयार होते हैं विद ट्रेडिशनल कुर्ता एंड पजामा यानी कि पारंपरिक कुर्ता और पजामा के साथ, ठीक है ना। द साइटिंग ऑफ द मून सिग्नल्स द अराइवल ऑफ ईद। द साइटिंग, साइटिंग का मतलब होता है दिखना, ठीक है, ऑफ काके की, मून यानी कि चांद, तो चांद का दिखना, सिग्नल्स संकेत देता है, संकेत देता है, द अराइवल, अराइवल का मतलब आगमन, आगमन का मतलब कोई चीज आ रही है ना, ऑफ काके की ईद। द साइटिंग ऑफ द मून यानी कि चांद का दिखना, सिग्नल्स द अराइवल ऑफ ईद, ईद के आगमन का संकेत देता है, ये बताता है कि ईद आ रही है। एंड पीपल ग्रीट ईच अदर विद चांद मुबारक टू सेलिब्रेट। एंड और पीपल यानी कि लोग, ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है बधाई देना, तो बधाई देते हैं, ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, विद के साथ, किसके साथ वो एक दूसरे को बधाई देते हैं, चांद मुबारक, चांद मुबारक बोलकर देते हैं। टू सेलिब्रेट, टू का मतलब के लिए, सेलिब्रेट यानी कि मनाना, तो मीनिंग समझते हैं। द साइटिंग ऑफ द मून यानी कि चांद का दिखना, सिग्नल्स द अराइवल ऑफ ईद, ईद के आगमन का संकेत देता है। एंड पीपल ग्रीट ईच अदर विद चांद मुबारक, और लोग एक दूसरे को चांद मुबारक के साथ बधाई देते हैं। टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए, ठीक है। वुमेन एंड गर्ल्स अडॉर्न देयर हैंड्स विद ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन्स एंड हाउसेज आर पेंटेड एंड डेकोरेटेड। वुमेन यानी कि औरतें, महिलाएं या फिर स्त्रियां, एंड और गर्ल्स यानी कि लड़कियां। एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, तो सजाती हैं, देयर हैंड्स उनके हाथ, विद के साथ, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, मेहंदी, डिजाइन, डिजाइन को हम हिंदी में भी वैसे डिजाइन ही कह लेते हैं, वैसे डिजाइन का मतलब होता है बनावट या फिर रचना, ठीक है ना, लेकिन डिजाइन को हम डिजाइन कहेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। एंड और हाउसेज यानी कि घर, आर पेंटेड, इज एम आर के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है तो मीनिंग क्या निकलता है, कोई काम किया जाता है, तो पेंट करना यानी कि रंगना, तो रंगे जाते हैं, घर रंगे जाते हैं। एंड और डेकोरेटेड, और सजाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, डेकोरेट करना, सजाना। तो मीनिंग समझते हैं। वुमेन एंड गर्ल्स यानी कि औरतें और लड़कियां एडॉर्न देयर हैंड अपने हाथों को सजाती हैं विद ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन्स यानी कि मेहंदी के सुंदर डिजाइन्स के साथ। एंड हाउसेज आर पेंटेड और घर रंगे जाते हैं। एंड डेकोरेटेड और सजाए जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रमादान मुस्लिम्स डू फास्ट, गिव चैरिटी, ऑफर प्रेयर्स एंड परफॉर्म अदर गुड डीड्स, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, किसके दौरान, रमादान यानी कि रमजान के दौरान, मुस्लिम यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग, डू फास्ट, डू यानी कि करते हैं, क्या करते हैं, फास्ट यानी कि उपवास। गिव चैरिटी, गिव का मतलब देना, तो देते हैं, क्या देते हैं, चैरिटी का मतलब होता है दान, दान देते हैं। ऑफर प्रेयर्स, ऑफर का मतलब होता है करना, वैसे तो ऑफर का मतलब होता है किसी को प्रस्ताव देना, लेकिन जब प्रार्थनाओं की बात आती है, प्रेयर्स की बात आती है, तो डू प्रेयर्स नहीं आता है, हमेशा ऑफर प्रेयर्स आता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं वो, प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं। एंड और परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन करना, तो प्रदर्शन करते हैं। अदर यानी कि दूसरे, गुड डीड्स, गुड डीड्स का मतलब होता है अच्छे काम, डीड्स का मतलब होता है काम, ठीक है ना। ड्यूरिंग रमादान यानी कि रमजान के दौरान या फिर रमजान के दौरान, मुस्लिम डू फास्ट यानी मुस्लिम लोग उपवास करते हैं। गिव चैरिटी, दान देते हैं। ऑफर प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं करते हैं।
एंड परफॉर्म अदर गुड डीड्स, और अच्छे दूसरे कामों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ ईद उल फितर का हो गया खत्म। इसे हम फटाफट से दोबारा दोहराएंगे। तो आज का टाइटल था ईद उल फितर, ठीक है ना। मुस्लिम सेलिब्रेट द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ ईद एवरी ईयर, यानी कि मुस्लिम लोग हर साल ईद का धार्मिक त्योहार मनाते हैं। दिस स्पेशल डे, यह खास दिन, मार्क्स द एंड ऑफ रमादान, रमादान के अंत को चिन्हित करता है। अ मंथ ऑफ फास्टिंग, उपवास का एक महीना, एंड प्रेयर्स, और प्रार्थनाओं का एक महीना। ऑन ईद, यानी ईद पर, पीपल कम टुगेदर, लोग एक साथ आते हैं। टू एंजॉय अ फेस्टिव मील, यानी कि त्योहार के आहार का मजा लेने के लिए। एंड शेयर द जॉय ऑफ द ओकेजन, और इस अवसर के आनंद को भी बांटते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग ईद, यानी कि ईद मनाने की परंपरा, वॉज स्टार्टेड, शुरू की गई थी, बाय द प्रॉफिट मोहम्मद इन मक्का, मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। अकॉर्डिंग टू बिलीफ, यानी कि विश्वास के अनुसार, द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब, अराइव्ड इन मदीना, वो मदीना में पहुंचे थे या फिर आए थे। ऑन दिस डे, इस दिन पर। मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट इवेंट, इसे एक महत्वपूर्ण घटना बनाते हुए। द एक्साइटमेंट फॉर ईद, यानी कि ईद के लिए उत्साह, बिगन्स, शुरू होता है, विद द स्टार्ट ऑफ रमादान, रमादान की शुरुआत के साथ। जैसे ही रमजान का जो महीना होता है शुरू होता है, तो ईद की एक्साइटमेंट लोगों में आ जाती है। एज, क्योंकि पीपल ईगरली वेट फॉर द सेलिब्रेशन, क्योंकि लोग बेसब्री के साथ उत्सव का इंतजार करते हैं। वुमेन बिगन प्रिपेयरिंग देयर ड्रेसेस, औरतें अपनी पोशाकों को तैयार करना शुरू करती हैं। बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों को तैयार करना शुरू करती हैं। एंड एसेसरीज, और अपने सामानों को तैयार करना शुरू करती है। वाइल, जबकि मैन गेट रेडी, यानी आदमी तैयार होते हैं, विद ट्रेडिशनल कुर्ता एंड पजामा, पारंपरिक कुर्ता और पजामा के साथ। द साइटिंग ऑफ द मून, यानी कि चांद का दिखना, सिग्नल्स, संकेत देता है, द अराइवल ऑफ ईद, ईद के आगमन का। एंड पीपल ग्रीट ईच अदर विद चांद मुबारक, और लोग एक दूसरे को चांद मुबारक के साथ बधाई देते हैं। टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, यानी ईद मनाने के लिए। वुमेन एंड गर्ल्स, यानी औरतें और लड़कियां, एडॉर्न देयर हैंड, अपने हाथों को सजाती हैं, विद ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन्स, यानी कि मेहंदी के सुंदर डिजाइन्स के साथ। एंड हाउसेज आर पेंटेड एंड डेकोरेटेड, और घर रंगे जाते हैं और सजाए जाते हैं। ड्यूरिंग रमादान, यानी रमदान के दौरान। मुस्लिम डू फास्ट, यानी मुस्लिम लोग उपवास करते हैं। गिव चैरिटी, यानी दान देते हैं। ऑफर प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करते हैं। एंड परफॉर्म अदर गुड डीड्स, और दूसरे अच्छे कामों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। तो इसी के साथ दोस्तों, ईद उल फितर का ये जो पूरा पैराग्राफ मैं लाई थी, ये हो गया पूरा खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा जरूर, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।